जय श्री कृष्ण। आज 18 मई दिन बुधवार दिल्ली के पालन दादा देव मंदिर में बने सत्संग हॉल में चल रही श्रीमद् भागवत का दूसरा दिन है, जहां पर श्रद्धालु आकर मोहन गोकुल धाम पीठाधीश्वर कृष्णा संजय जी महाराज के सानिध्य में भागवत कथा व सुंदर सुंदर भजनों का आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें, ये श्रीमद् भागवत पाठ 17 मई से 22 मई तक रोजाना शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक होगा, जिसका समापन 23 मई को भंडारा प्रसाद के साथ होगा। आपको बता दें, यह श्रीमद् भागवत कथा सार्वजनिक संपूर्ण राष्ट्र कल्याण के उद्देश्य से हो रही है, जिसके आयोजनकर्ता के रूप में भक्ति प्रकृति सेवा संस्थान एवं अमृता यूनिसेक्स सैलून एंड किड्स स्कूल प्ले स्कूल व सभी भक्तगण हैं, जो सभी तरह का सहयोग दे रहे हैं। आप भी अपने परिवार के साथ आकर कथा का आनंद लीजिए व बांके बिहारी जी का आशीर्वाद भी पाइए। अगर हो सके तो अपनी श्रद्धा से सहयोग भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आज की ये प्रस्तुति हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से हम आपको रोजाना श्रीमद् भागवत का अध्याय दिखाते रहेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में 7 दिन संगीत शास्त्री और पंडितों की भोजन की व्यवस्था और जो 7वें दिन भंडारा होगा उसकी पूरी व्यवस्था की है। तो इनके लिए जोरदार तालियां। और मैं श्रीमान चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि वे व्यासपीठ पे आए और वहाँ गुरुदेव महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं आप सभी लोगों से भी आप इस ज्ञान यज्ञ में कोई भी तन मन धन से यदि कोई सहयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारे संगीत शास्त्रियों से, पंडित जी महाराज जी से, या जो ये कथा करा रहे हैं अमेरिका जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन को और धन का उपयोग कर सकते हैं। वास्तविक रूप में 84 लाख जोनियों को में भ्रमण करने के बाद और अंतिम जोनी गौ माता की, और उसके बाद के मानुष 16 मिला है। और फिर कहीं ऐसा तो नहीं अपनी 84 का चित्ता गोविंद थी गोविंदा, जो प्रत्येक वेद लक्षणा वाणी को संरक्षण दे वो गोविंद है। और गोविंद तुम्हें कभी ठाकुर जी को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है, और ठाकुर की याद बनी रहे सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है। और सोने मुखड़े दा लेन देना चारा तेरा तेरा मुखड़े दा लेन देना चारा तेरा तेरा लगेगा। सोने मुखड़े दा और सोने मुखड़े दा लेन देना चारा तेरा तेरा लगेगा। तेरा तेरा मुल लगदा, हो तेरा तेरा मुल लगदा, हो तेरा तेरा मुल लगदा, अखियां दा तेरा तेरा मुल लगदा, सोने मुखड़े नाले नजारा तेरा तेरा मुल लगदा।
बजा लीजिए सोने मुकलेगा सोने मुकलेगा बखेड़ा तेरा लगेगा छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे सुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे छोड़ो मैं किसे भगवान सुख जाएगा कोई भी सब सुख को तरसते हैं दुख चाहते हैं सुख में सब हंसते हैं दुख में सब रोते हैं दुख में सब रोते उसमें सुख मिले जिसे उसने छोड़ो मैं किसे दोनों ही तुम्हारे ऐसी ईर्ष्या ने जन्म लिया कि पूछो पर जब उसे पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया था अरे उसका तो सर्वनाश करना था लेकिन पांडवों ने वो नहीं किया बल्कि उसकी मणि निकालकर उसे भेज दिया लेकिन ईर्ष्या रूपी शत्रु ने जन्म लिया और ईर्ष्या रूपी शत्रु ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी गर्भस्थ शिशु को बचाने के लिए और गोविंद से कहने लगी दौड़कर गोविंद के चरणों में कि पाही पाही महायोगिनी देव देवा जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये नान्यं त्वद्भयं पश्ये
यत्र मृत्यु परस्परम। पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे गोपाल मेरी रक्षा करो। मैं जलकर भस्म हो जाऊं इसकी मुझे चिंता नहीं, इसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को कैसे भी हो इसे बचा लो, इसे बचाओ भैया। प्रभु ने कहा कि एक बार बस तुम अपने हृदय में मातृत्व को धारण करो। बस मातृत्व जैसे ही आया, कहा तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर के लिए अपने हृदय में कौन सा भाव, मातृत्व का भाव, और एकदम जैसे मातृत्व का भाव लिया और मेरे गोविंद एकदम सूक्ष्म रूप से गर्भ में प्रवेश करके 4 भुजाएं धारण कर ली और मेरे प्रभु ने सुदर्शन को इतना तेज घुमाया कि गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर दी मेरे गोविंद ने। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक ओर से बाहर खड़े हैं और उत्तरा से कहते हैं कि बेटी अब कोई कष्ट तो नहीं। उत्तरा कहती है नहीं नहीं, अब मैं स्वस्थ महसूस करती हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है। देखो जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भक्तों के सामने ठाकुर जी की भी नहीं चलती भैया। ये भी सच्ची बात है। कुंती सब समझ गई और श्री कृष्ण ने मेरी पौत्र मधु के गर्भ में प्रवेश करके मेरी पौत्र की प्राण रक्षा की, अर्थात मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया। और कृष्ण के चरणों में एकदम लेट गई कुंती और क्या कहती है, पाई पाई महामाई देव देव जगतपते, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, हे गोपाल प्रणाम करती हूँ आपको। आप साक्षात जगदीश्वर है, जगत के नियंता है, परात्परात्मेश्वर है, निगुण ब्रह्म को भी सगुण रूप में अवतरित होकर आप आज यहाँ आए हैं। मेरे प्रभु ने क्या कहा, अरे बुआ क्या कह रही हो, मुझे भगवान बताती हो। बुआ मुझे क्या कह रही हो, भगवान बता रही हो, मुझे परमात्मा कहती हो। कैसे? मैं तो आपका भतीजा हूँ। क्या हूँ? आपका भतीजा हूँ, आपके भाई का सबसे छोटा पुत्र हो। कुंती बोली यही लीला तुम्हारी, यही बड़ी विचित्र है लाला। अरे किसी को बुआ बनाते, किसी को फूफा बनाते, किसी को चाचा, किसी को, और ये क्यों भूल जाते हो सब पर बाबा तो तुम ही हो, तुम ही हो। बुआ यदि आज तो मुझे भगवान कहती हो, मुझे परमात्मा कहती हो तो ठीक है, मैंने मान लिया। अच्छा मैं कहता हूँ यदि मैं भगवान हूँ तो मैं सर्व सामर्थ्य हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैं भी कहता हूँ जिसके मन में जो है वो मांग लो, बता लो जोड़ी, मांग लो जिसको जो चाहिए। आज द्वारिका कह पड़े, कृष्ण ने कह डाला तो सबसे बड़े थे कौन, युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर से कहा भैया बिना मांगे मत जाना, मांग के जाना। और आज द्वारिका वासी ने कह दिया मांगो, और भागवत के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, पहले तुम ही मांगो भैया। और कहा कि हे प्रभु यदि देने को बोलते हो तो एक ही वर दे दो कि कितनी कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन मैं कभी सत्य से पीछे नहीं हटूं, नहीं हटूं। उसके बाद अरे भीम तुम मांगो तुम पीछे काहे को हो, तो भीम ने कहा कि हे प्रभु यदि देना ही चाहते हो, मेरी तो वैसे भी बड़ी बदनामी है, लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन भट्ट कहते हैं भैया। बस मैं तो यही चाहता हूँ प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में आपकी याद बनी रहे, बस आपकी याद बनी रहे। खाते पीते चलते जागते। अर्जुन से कहा तुम भी मांगो। अर्जुन ने कहा मेरे मन में तो ये विचार है कि गुरु और शिष्य का भाव हमेशा बना रहे, हमेशा बना रहे। इसके बाद सुभद्रा से कहा तुम मांगो। सुभद्रा कहा मेरे को एक ही वर दे दो हे गोपाल, एक ही वर दे दो। अगर देना ही चाहते हो, आपके चरण एक प्रकार के पिंजरा है। ध्यान देना क्या मांग रही सुभद्रा, कि आपके चरण एक प्रकार का पिंजरा है और मेरा मन क्या है, राजहंस है। मेरा मन रूपी हंस आपके चरण रूपी पिंजरे में जाकर आज ही फंस जाए। क्यों? क्योंकि क्या, जब प्राण निकलता है ना तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, और कंठ अवरुद्ध होता है तो फिर नाम नहीं निकलता, फिर कहाँ याद आती है। और द्रौपदी ने कहा गोपाल
मैंने आपको सखा माना है, आपने मुझे सखी माना है, बस ये सखा और सखी का काम कभी खत्म न हो। बीच में आओ, बीच में इधर सामने। राधा राधा तू रंग राधा राधा, राधा बिना तेरा भजन है आधा, भजन है आधा। हरि को गाय बारो प्रभु गाती को वही आनंद लीजिए, ये आनंद हम सबके लिए है। उड़ जाएगा तेरा हंस अकेला रे हंस अकेला, ये तन है माटी का डेला, माटी का डेला। उड़ जाएगा तेरा हंस अकेला है हंस अकेला, जैसे बुलबुला पानी का, जैसे बुलबुला पानी को आए भरोसे एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। अब आरती कर लेते हैं। Oh